हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट। पढ़ाई तो आप बिल्कुल कर रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है अभी तक आपने कितनी तैयारी की है और कितनी करनी बाकी है। क्वेश्चंस को मैंने ट्रिकी रखा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। भारत की कौन सी नदी विषम बहाव का उदाहरण है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा, डी गोदावरी। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है एंटेसिडेंट रिवर। ये एंटेसिडेंट रिवर क्या होता है? तो ये ऐसी नदी होती है जो पर्वत बनने से पहले बह रही हो, ऐसी नदी को कहते हैं। और पर्वत बनने के बाद भी वो अपना मार्ग नहीं बदलती। ब्रह्मपुत्र नदी इसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 14। ये जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद देता है और यह सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी वाणिज्य मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी का नियंत्रण किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए वायु, बी जल, सी ठोस, डी निर्वात। ठोस। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ठोस में कणों की दूरी कम होती है, जिससे कंपन तेजी से फैलते हैं। इसी कारण ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय के समय लागू हुआ था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड लिटन। 1878 में लॉर्ड लिटन के शासन में यह अधिनियम लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना। इससे प्रेस की स्वतंत्रता भारत में सीमित हो गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अंत में 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट किए गए हैं। एल नीनो का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? ए भूकंप, बी मानसून, सी ज्वालामुखी, डी हिमनद। एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ी घटना है और इसका प्रभाव वैश्विक जलवायु पर पड़ता है। भारत में यह मानसून को कमजोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानसून। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है फ्रेंड्स, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है और यह 8 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। यह भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखती है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए प्लाज्मा, बी श्वेत रक्त कण, सी हीमोग्लोबिन, डी प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणों में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हीमोग्लोबिन। सब्सिडियरी अलायंस प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या था? ए भारतीय राज्यों को सैन्य रूप से निर्भर बनाना, बी व्यापार को प्रोत्साहित करना, सी कर प्रणाली को सरल बनाना, डी शिक्षा का प्रसार करना। सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य था और इससे वे राजनीतिक रूप से अंग्रेजों पर डिपेंडेंट हो जाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय राज्यों को सैन्य रूप से निर्भर बनाना।
रेन शैडो वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण किस कारण होता है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए अधिक तापमान, बी पर्वतों द्वारा वर्षा अवरोध, सी समुद्र से दूरी, डी वनों की कमी। जब आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो वर्षा होती है और पर्वत के दूसरी ओर का जो क्षेत्र है वो शुष्क बना रहता है, जिसे रेन शैडो कहते हैं। यह क्षेत्र हमेशा वर्षा से वंचित रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्वतों द्वारा वर्षा अवरोध। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 14। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 32 है ये अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 32। राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? ए आय से अधिक बचत, बी निर्यात में कमी, सी करों में वृद्धि, डी कुल व्यय और कुल आय के बीच अंतर। राजकोषीय घाटा फ्रेंड्स तब होता है जब सरकार की कुल व्यय उनकी आय से अधिक हो जाता है और इसी को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। यह अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन। इल्यूमिनेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ए चाणक्य, बी अशोक, सी बुद्ध, डी अकबर। द लाइट ऑफ एशिया या इल्यूमिनेशन ऑफ एशिया ये जो पुस्तक है ये एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है और उनके जीवन का भी वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। डेल्टा का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है? ए तीव्र ढाल पर, बी कम अवसादन पर, सी नदी के मुहाने पर अवसादन अधिक होने पर, डी शुष्क क्षेत्रों में। जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने साथ लाए हुए अवसाद जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा बनता है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है और कृषि के लिए अनुकूल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नदी के मुहाने पर अवसाद अधिक होने पर। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को हल करते चलिएगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? ए राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करता, बी राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, बी केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता देता है, डी धर्म का पूर्ण निषेध करता है। भारतीय संविधान में दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। यह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी को स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड क्या दर्शाता है? ए मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, बी मूल्य घटने पर मांग घटती है, सी मूल्य और मांग का प्रत्यक्ष संबंध है, डी मूल्य और मांग का विपरीत संबंध। मांग का नियम यह बताता है दोस्तों कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घट जाती है और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। यह विपरीत संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त का थक्का बनना, बी पाचन में सहायता करना, सी हार्मोन द्वारा चयापचय नियंत्रित करना, डी ऑक्सीजन का परिवहन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको स्रावित करती है। यह शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है। इसकी कमी या अधिकता से कई रोग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन द्वारा चयापचय नियंत्रित करना। दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है और हाँ, इसी के साथ ये 20 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।